तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी संस्कृत से हिंदी में बनाने के लिए, ठीक है। जैसे हिंदी में बोला जाता है हा को बोला जाता है संस्कृत के अंदर अस्ति, क्या को बोला जाता है किम, वहा को बोला जाता है सा, जैसे को यथा, कैसे को कथम और वैसे को तथा, ठीक है। मैं को बोला जाता है अहम, तू को बोला जाता है त्वम, कौन को कहा, हमेशा को सदा, अगर को यदि, तेरा को तवते। उसके अलावा बाकी के देखते हैं। मेरा को मम बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा यह हो गए आपके, आगे देखते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण है जो मैंने छाट कर लिए, अगर इनको आप समझ गए तो समझ लो आपकी संस्कृति भी सोल्व हो गई। नहीं को बोला जाता है ना, और नहीं है को बोला जाता है नास्ति, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, अलग अलग है। रास्ता को बोला जाता है मार्गे, तो को बोला जाता है तही, आज को बोला जाता है अद्य, भी को बोला जाता है अपि, उसका बोला जाता है तस्य, कार्य को बोला जाता है कर्म, बाद में को बोला जाता है पश्चात, साथ को बोला जाता है से, समूह को बोला जाता है संगात, ठीक है। उसके अलावा बाकी के देख लेते हैं। की को बोला जाता है यति, यहां तक हो गए। उसके बाद आगे के देखते हैं, मैंने सारे इंक्लूड कर दिए। और को बोला जाता है चा, प्रयत्न को बोला जाता है यत्न, उनमें को बोला जाता है तेसु, और नीचे दिए गए को बोला जाता है अधोलिखित, ठीक है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि नीचे दिए गए कथनों में से इस तरीके से बोलते हैं, तो संस्कृत से बोला जाता है कि तेसुम, और फिर फलाना फलाना जो भी क्वेश्चन होता है। तो देखो ये संस्कृत के सभी महत्वपूर्ण वर्ड ले दिए, अगर आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लिया, समझ लिया, देख लिया, तो आपको संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। इनको देख लेना अच्छे तरीके से, इनको मैं टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगा। अब टेलीग्राम पर सचिन एकेडमी सर्च मारना, आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाद में सर्च करना, पहले ये देखो महत्वपूर्ण टैग वर्ड। अगर आपको संस्कृत से हिंदी में जब कन्वर्ट करना आ जाएगा, और उसके साथ में अगर आपको महत्वपूर्ण टैग वर्ड पता चल जाए कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, तो देख लेना आप पेडागोजी को तो बिल्कुल ऐसे उड़ा दोगे कि 15 में से आराम से 12-13 नंबर आप लोग लेकर आ जाओगे, ठीक है। और जो आपको संस्कृत के जो वर्ड हिंदी में बताए उनसे आप पैराग्राफ भी सोल्व कर दोगे, तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी संस्कृत। और मैराथन क्लास में तो देख लेना आप लोग कितना जल्दी आंसर निकालोगे। पहले बात करूंगा मैं पॉजिटिव वर्ड की। ये जो पॉजिटिव वर्ड है ना सिर्फ आपके संस्कृत में, बाकी आपकी जो दूसरी भी भाषा होगी, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपकी जो भी भाषा होगी, जैसे हिंदी होगी, उसमें भी आपको सेम यही काम आएंगे, तो इसलिए इतने महत्वपूर्ण है आपके। पहले बात कर लेता हूं मैं पॉजिटिव के ऊपर। देखिए, जहां पर भी बहुभाषिकता की बात आ जाएगी, मातृभाषा की बात आ जाएगी, इसको हमेशा महत्वपूर्ण मानना है, पहला पॉइंट, और इनको हमेशा एक संसाधन के रूप में लेना है। यह आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑप्शन देखते ही सही कर देना। जहां पर भी विभिन्न या विविध प्रकार की गतिविधियों की बात आ जाएगी, ये भी आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। जहां पर भी बच्चों को अवसर देने की बात हो जाएगी, ये भी आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। जहां पर भी रचनात्मक या सृजनात्मक कक्षा की बात आ जाएगी, ये भी आपका पॉजिटिविटी का साइन होता है। जहां पर भी प्रोत्साहनम की बात हो जाएगी, ये आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए आपके। उसके अलावा बाकी देखते हैं। पहले पॉजिटिव देखते जाइए, उसके बाद नेगेटिव के ऊपर आऊंगा। जहां पर भी छात्र केंद्रित की बात आ जाएगी, वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑप्शन में कहीं भी दिखे छात्र केंद्रित, और आंसर लगा देना, हमेशा सही होगा। होती है जो त्रुटियां होती है, इसको हमेशा आपको महत्वपूर्ण मानना है। देखो, जब तक बच्चा गलतियां नहीं करेगा तो टीचर कैसे सुधार करेगा, तो इसलिए त्रुटियां जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जहां पर भी समावेशी कक्षा शिक्षा की बात आ जाएगी, ये भी आपका हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। हस्तपरक अनुभव या फिर करके सीखना या लर्निंग डूइंग, ये भी आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव आपके वर्ड होते हैं। क्योंकि बच्चा जब चीजें ज्यादा सीखता है, जब बच्चा स्वयं करके सीखता है, खुद करके सीखता है, अपने हाथों से करके सीखता है। जहां पर भी बच्चा आपको जिज्ञासा देखने को मिले बच्चे के अंदर, वो आपका एक धनात्मक यानी पॉजिटिविटी का साइन होगा, पॉजिटिव होगा। जहां पर भी बच्चा आपको सक्रिय देखने को मिले या कोई भी चीज आपको सक्रिय मिले, वो आपका पॉजिटिव का साइन मिलेगा। विभिन्न संदर्भेशु भाषा प्रयोग से, जहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका हिंदी हो या संस्कृत हो, जहां पर विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की बात हो जाएगी, ये आपका हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। स्वाभिव्यक्ति यानी जब अपनी खुद की अभिव्यक्ति को विचार करेगा बच्चा, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। ये हो गए आपके पॉजिटिव। चलिए बात करते हैं अब नेगेटिव के ऊपर। देखिए, जहां पर भी कंठस्थीकरण की बात, स्मरण की बात, रटने की बात आ जाएगी, ये आपके नेगेटिव होंगे। इनको देखते गलत काट देना, ठीक है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है या नहीं है पूछा है, तो फिर आप इनको सही लगा देना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का आंसर भी नेगेटिव होगा। लेकिन क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो आपके नेगेटिव होंगे, इनको तो देखते गलत काट देना। जिस भी ऑप्शन में आपको शब्द मिल जाएंगे देखने को। जहां पर भी बच्चों को दंड देने की बात, सजा देने की बात हो जाएगी, वो भी आपके नेगेटिव होंगे। जहां पर भी बच्चे को या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को, चाहे बच्चे की मातृभाषा हो, चाहे बच्चे के खुद के विचार हो, उनको समस्या माना जाएगा, उनको बाधा माना जाएगा, उनको बोझ माना जाएगा, ये भी आपके हमेशा नेगेटिव होते हैं। जहां पर भी व्याख्यानाम आपको देखने को मिले, ये भी आपका नेगेटिव होता है। जहां पर भी व्याकरण की बात हो जाएगी, व्याकरण की बात हो जाएगी, पाठ्य पुस्तकों की बात हो जाएगी, ये भी नेगेटिव होता है।
जहां पर भी बच्चों को हतोत्साहित करने की बात हो जाएगी या उससे जुड़ी किसी भी चीज को आपको हतोत्साहित करना है, वो आपका नेगेटिव होता है। हतोत्साहित नहीं करना, हमेशा उसको प्रोत्साहित करना है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव था। आगे देखते हैं, आगे बच्चे आपके नेगेटिव, जहां पर भी सिर्फ पाठ्य पुस्तक अध्यापक केंद्रित की बात हो जाएगी, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। हमेशा सिर्फ छात्र केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित आपको रखना है। जिस भी ऑप्शन में आपको केवल ही मात्र देखने को मिले, ये ऑप्शन को भी देखते गलत काट देना, आपका नेगेटिव होता है। जहां पर भी बच्चों को, छात्र को कोरी स्लेट या कोरा कागज माना जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका नेगेटिव होता है कि बच्चा कोरी स्लेट या स्लेट या कोरा कागज नहीं होता है। बच्चा अपने साथ बहुत सी चीजें लेकर आता है, जैसे अपनी मातृभाषा लेकर आता है, अपना अनुभव लेकर आता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका हमेशा नेगेटिव होगा। जहां पर भी बच्चे को या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को सीमित किया जाएगा, ये आपका नेगेटिव होगा। लैंगिक असमानता की बात जहां पर भी आ जाएगी, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे लड़के और लड़की में अंतर की बात आ जाएगी कि लड़के तो घर का काम नहीं कर पाते, लड़कियां घर का काम करती है, या लड़कियां गणित के अंदर कमजोर होती है, लड़कों का गणित अच्छा होता है, या आपके लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित होते हैं। जहां पर भी निष्क्रिय आपको देखने को मिलेगा, जिस भी ऑप्शन में बच्चे से जुड़े, तो उस ऑप्शन को देखते ही काट देना। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, हमेशा सक्रिय होना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने संस्कृत के महत्वपूर्ण वर्ड बता दिए, जिससे आपको हिंदी में कन्वर्ट करना हो जाएगा। कुछ पॉजिटिव आपको टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड बता दिए। अब करते कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, और ये इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इनको खुद भी सोल्व करने की कोशिश करना। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुभाषिकता, कि बहुभाषिकता क्या होती है। मैंने क्या बताया था, बहुभाषिकता कैसी होती है कि मान लीजिए कोई क्लासरूम में, इसमें अलग अलग भाषा के बच्चे जो होते हैं, कि मान लीजिए कोई बच्चा तो हिंदी बोलता है, कोई बच्चा पंजाबी बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है। तो ये क्या होती है, अगर क्लासरूम में अलग अलग भाषा के बच्चे होते हैं, एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया, और एक हमेशा एक संसाधन का काम करती है कि भाई हिंदी वाला पंजाबी वाले से सीखेगा कुछ, पंजाबी वाला बांग्ला वाले से कुछ सीखेगा, और सामाजिक सांस्कृतिक का आदान प्रदान तो वैसे भी होता रहेगा। तो हमेशा बहुभाषिकता को एक समस्या नहीं मानना आपको, जैसे मैंने ऊपर बताया था, इसको कभी समस्या या बोझ नहीं मानना, हमेशा इसको एक संसाधन मानना है, ठीक है। कि भाषा अधिगम एकम महत्वपूर्ण संसाधनम, कि भाषा अधिगम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होता है बहुभाषिकता। पहला कंसेप्ट क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए अगला है आपका, इस क्वेश्चन को देखना, कि उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति, कहने का मतलब है कि उत्तम लेखन में क्या नहीं आता, उसके अंदर क्या नहीं आता। देखिए योग्य पदानाम चयनम, ये तो बिल्कुल आते हैं भाई, कि योग्य पदों का चयन करना। दूसरा केवलम उत्कृष्ट हस्त लेखक है, ये आपका आ गया ना, केवलम, केवल आ गया। मैंने कहा था जिस भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, उस ऑप्शन को देखते ही आप लोग गलत काट देना, ठीक है। बाकी व्याकरण शुद्धता भी आती है और विचारों का उपस्थान भी आता है, ये भी आपका क्या आता है, आपका उत्तम लेखन के अंदर। ये आपको जैसे आपको दिखा, केवल आपने इसको गलत काट दिया। देखिए कितना इजीली आप लोग सीख रहे हो इसको, और जो चीजें मैंने आपको संस्कृत से हिंदी के वर्ड बताए थे, उनसे आपको कन्वर्ट करना भी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रत्नाभ्यास कांडेन विद्यार्थी नाम विकास की दर्शा क्षति है बहुत ही, ठीक है। इसके अंदर कहने का मतलब है कि रटने के अभ्यास के कारण विद्यार्थियों के विकास में किसकी क्षति हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है। तो देखिए इससे उनका किसका विकास नुकसान हो रहा है, तेसाम आत्मविश्वास है नष्ट भवती, कि उससे उनका आत्मविश्वास जो है नष्ट हो रहा है। ये ऊपर मैंने आपको बताया था ना, तेसाम वगैरह ऊपर बताया था संस्कृत के वर्ड, देखिए अब कितनी जल्दी हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे आप इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, कि सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखम अस्ति, कहने का मतलब है कि सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोजन है, उनमें प्रमुख क्या है वो आपको पूछा है। तो देखिए उनमें प्रमुख है, इस ऑप्शन को ऊपर कर देता हूं, स्वाभिव्यक्ति, जैसे फोर्थ ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव होता है कि सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोग कैसे है, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति के मौके दे दो, कि भाई बेटा एक काम कर, परिवार के ऊपर कोई चीजें बता, हमको बोलकर बता या चाहे लिखकर बता। तो यहाँ पर बच्चे की देखो सृजनात्मकता कितनी दिखेगी, अलग अलग चीजें बताएगा, यानी बच्चा खुद की अभिव्यक्ति यहाँ पर करेगा। तो आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हो ना कितना इजीली आपको निकल रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला है आपका, कि श्रवणम भाषणम पठनम लेखनच इत्येते से अपरम भाषा कौशलम अस्ति, कहने का मतलब है कि श्रवण भाषण पठन लेखन के साथ साथ कौन सा और भाषा कौशल है। मैंने आपको बताया हुआ है 5 तरीके के भाषा कौशल होते हैं, उन 5 तरीके के अंदर आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल हो गए। इनके अलावा एक और क्या होता है, इनके अलावा एक और होता है आपका चिंतन कौशल, चिंतनम, ठीक है। 5 कौशल आपको बताए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इन महत्वपूर्ण टैग वर्ड के माध्यम से और ऊपर जो संस्कृत से हिंदी कन्वर्ट करने के माध्यम से कितना इजीली आपने क्वेश्चन का आंसर दिया। अब जितने भी सीटेट के अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, वो मैं मैराथन क्लास रखूंगा, उस मैराथन क्लास में मैं उसको आपको सभी को कंप्लीट करा दूंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जुड़े रहना, ताकि आपकी संस्कृत की